हेलो दोस्तों, स्वागत है आप राज एंटरप्राइज सेल एंड सर्विस में। आज सभी लोगों के तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं के इस्लाम वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद से। आज के टॉपिक है कि काला टीवी का एक किट के लेके जो इसका कुछ प्रॉब्लम है। एक टेक्नीशियन हमको देके गया है किट को, तो उसको हमने चेक नहीं किया अभी तक, तो उसका क्या प्रॉब्लम है आप हम नहीं जानते। तो आपके साथ ही शेयर करूँगा क्या प्रॉब्लम है और कैसे इसको सॉल्व करूँ। तो ले चलते हैं आपको उस किट के पास। तो आपको समझा दूँ कि इस चैनल को आप वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। और हम वीडियो के अंत में आपको कुछ टिप्स दूंगा एक काला टीवी रिपेयर करने का आसान तरीका से। तो चलिए हमने किट को लेके आते हैं और आपको दिखाऊंगा क्या प्रॉब्लम है और क्या इसका सॉल्व है। तो चलते हैं किट के पास। दोस्तों देखिए, एक चाइना किट है। इसका आईसी नंबर है 8895। तो इसका कुछ प्रॉब्लम है। एक टेक्नीशियन आके हमको देके गया है स्लिप बोर्ड को। तो हमने पहले इसको देखेंगे, सप्लाई देखे क्या प्रॉब्लम है, तो उसके बाद इसका सलूशन करेंगे। तो हमने ईएसटी तार को दूर से रख देंगे, नहीं तो इस ईएसटी में शॉर्ट ज़रूर लगेगा। तो पहले एसी कोड इसमें कनेक्ट करेंगे। तो एसी कोड कनेक्ट कर दिया, उसके बाद हमने सप्लाई देंगे तो पावर ऑन करेंगे पहले। ये मीटर का एक प्रोब है जो ग्राउंड पे लगा देंगे, तो हमको पकड़ना नहीं पड़ेगा। उसको सोल्डरिंग करके इसको ग्राउंड पे लगा दिया। तो मीटर का दूसरी प्रोब हम आउटपुट में रखेंगे, उसके बाद हम सप्लाई देंगे। तो आउटपुट में रख दिया, तो हम पहले डीसी रेंज पर मीटर को रखा। देखिए पावर दे दिया, तो उसका आउटपुट सप्लाई कुछ नहीं बन रहा है और जीरो हो रहा है, 0 और रेगुलेटर वोल्टेज भी नहीं है, कुछ वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहा है। तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम पावर में ही है। तो पहले पावर चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है। तो हमको जो कैपेसिटर में चार्ज फिल्टर होता है उसको रिमूव किया। तो हमने आउटपुट में 110 एक बल्ब लगाएंगे पावर चेक करने के लिए, और ईएसटी सप्लाई को हम ओपन कर देंगे।
ये 100 वाट का एक बल्ब है, तो इसको हम आउटपुट सप्लाई में लगा दूंगा। एक पॉइंट को ग्राउंड कर दिया और दूसरे पॉइंट को जो डायोड का एनोड पॉइंट पे लगा दिया। और हमने एसटी को जो सप्लाई जाता है एसटी में, तो एसटी का पिन हमने ओपन कर देंगे, नहीं तो हमारे जो एसटीआर है वो काट जाएंगे डबल लोड में। तो हम एक लोड खोल देंगे और जो एसटी का लोड है वो खोल देंगे, उसके बाद बल्ब का लोड देंगे। बल्ब जलता है कि नहीं वो देखेंगे। तो हमारा जो पॉइंट हमने ओपन किया उसको मीटर से चेक करेंगे कि कुछ टच हुआ है कि नहीं, बिल्कुल ओपन हो गया है या कुछ टच है। तो हमने मीटर में चेक करेंगे, तो नहीं है, तो कोई कनेक्शन नहीं है, देख लिया। तो हम फिर से इसमें सप्लाई देंगे और वोल्टेज देखेंगे कितना आउटपुट हो रहा है। तो हम एसी रेंज पे रख दें, पहले एसी इन हो रहा है या नहीं, कितना वोल्ट इन हो रहा है। तो एसी तो हमारा इन हो रहा है 200 वोल्ट, 204 वोल्ट। तो एसी तो ठीक है। और कैपेसिटर में देखेंगे कितना वोल्ट है। कैपेसिटर में वो दिखा रहा है 270 वोल्ट, तो ये भी ठीक है, 300 के करीब रहता है वोल्ट। तो 270 वोल्ट और इन हो रहा है, तो वोल्टेज भी ठीक है, लेकिन आउटपुट में कोई वोल्टेज नहीं आउट हो रहा है। देखिए बल्ब नहीं ग्लो कर रहा है, तो आउटपुट में कोई वोल्टेज नहीं आ रहा। तो हमको पहले पावर भी चेक करना पड़ेगा, पावर में कुछ शॉर्ट है, तो पहले डिस्चार्ज करेंगे कैपेसिटर को। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो पीएफ दिया है, पीएफ और जेनर डायोड रहता है, तो उसको पहले देखेंगे यह शॉर्ट है कि नहीं, या जला हुआ है क्या नहीं। तो ये सब तो ठीक है। पीएफ और जेनर को हम मापेंगे पहले मीटर से, नहीं तो ये शॉर्ट है या ठीक है नहीं जान पाएंगे। तो पहले हमने जेनर डायोड को मीटर पे चेक करेंगे। और जो रेजिस्टेंस है वो भी देख लेंगे। तो ओम्स मीटर को ओम्स पॉइंट में नहीं देंगे तो नहीं शो करेंगे, वो 120 के का रेजिस्टेंस है। तो हमने इधर से मापेंगे, तो वहाँ पे तो कुछ शॉर्ट नहीं है। तो फिर हमने सप्लाई देके देखेंगे क्या दिक्कत है। तो कैपेसिटर में वोल्टेज दिखा रहा है 270 वोल्ट,
तो यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस दिया हुआ है सीरीज में, 120 के का रेजिस्टेंस है। इसको सीरीज करके 12 वोल्ट आउट करता है फीडबैक वोल्टेज के लिए वो एसटीआर को। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के दूसरे पॉइंट पे दिख रहा है 140 वोल्ट और दूसरे पॉइंट पे 12 वोल्ट नहीं है, और एक रेजिस्टेंस पे 12 वोल्ट जो बनता है वो 12 वोल्ट नहीं है। तो रेजिस्टेंस ख़राब है या एसटीआर शॉर्ट है, ये दोनों हो सकते हैं। तो रेजिस्टेंस पहले हमने देखेंगे ओपन करके रेजिस्टेंस ठीक है कि नहीं, वरना उसके बाद हमने देखेंगे एसटीआर। तो हमने एक पॉइंट को खोल देंगे रेजिस्टेंस को, नहीं तो ये मीटर में ठीक तरह से मेजरमेंट नहीं होगा। तो एक पिन को खोल देने से ही दोनों रेजिस्टेंस को माप पाएंगे। तो हमने ओम से नहीं होगा, तो इसको 200 के क्या पॉइंट पे रखेंगे। तो 200 के में मीटर को रखा है, उसके बाद चेक करेंगे तो 120 के रेजिस्टेंस दिखा रहा है एक, और दूसरा भी 120 के रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो रेजिस्टेंस तो ठीक है, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा था, तो वो एसटीआर ही शॉर्ट है। तो एसटीआर ख़राब के कारण ये नहीं ऑन हो रहा है सेट। तो हमने रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे और एसटीआर को हम ओपन करेंगे। तो हमने एसटीआर को ओपन करेंगे। देखिए एसटीआर को ओपन कर दिया, तो इसका हीट सिंक लगा हुआ है, इसका नाट उल्टा साइड में लगा था, इसलिए हीट सिंक भी उतरना पड़ा। तो देखिए एसटीआर है 6553 इसका नंबर है। तो इसके बदले में हमने नया एसटीआर यहाँ पर डालूँगा। तो देखते हैं एसटीआर लेकर इसमें लगाऊंगा। तो हमारे पास दूसरा इसी नंबर का एसटीआर नहीं था, तो हमने इस नंबर का एसटीआर हमारे पास नहीं था, तो हमने क्या किया, तो इसके बदले में हम जो 5 तार का जो मॉड्यूल है ना, पावर मॉड्यूल 5 वायर का, वो पावर मॉड्यूल यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा। तो देखिए पावर मॉड्यूल, ये 5 तार का पावर मॉड्यूल कैसे इंस्टॉल करते हैं, लगाते हैं, वो दिखाऊंगा अच्छी तरह से। तो अब जब एसटीआर नहीं मिलेगा या कुछ पावर सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इस 5 तार का 5 तार का मॉड्यूल लगाने से बहुत अच्छा काम करता है और पावर सही हो जाता है। तो इसका जो 5 तार होता है, इसका रेड तार इसका ड्रेन में, जो एसटीआर का ड्रेन पॉइंट होता है उसमें हमने लगा दिया रेड तार। और ब्लैक जो वायर है, ब्लैक वायर ग्राउंड होता है, इनपुट का जो ग्राउंड होता है कैपेसिटर का, वो ग्राउंड में ब्लैक पॉइंट लगाऊंगा। तो ब्लैक पॉइंट लगाने से हम वो एसटीआर का पॉइंट पर ही लगाऊंगा। तो एसटीआर का पॉइंट ब्लैक ग्राउंड कहाँ से है वो मीटर से हम चेक करेंगे, कैपेसिटर का ग्राउंड और एसटीआर का जो पॉइंट था उसका ग्राउंड कौन सा पिन है, वो ग्राउंड चेक करेंगे। तो यहाँ मिल गया ग्राउंड। तो ग्राउंड पे हम
इसको लगाऊंगा। तो हम 2 पेन लगा दिया इनपुट में, एक ब्लैक एक रेड, और 3 तार है एक्स्ट्रा। वो 3 तार में एक तार ज़रूरत नहीं होता है, वो जो ग्रीन वायर है उसका कोई ज़रूरत नहीं है, और रेगुलेशन के लिए होता है। तो रेगुलेशन हमारा जो सर्किट है ना उसमें ही रहता है, इसलिए उसका ज़रूरत नहीं होता है। तो ये जो आउटपुट 2 तार है, ये 2 तार आउटपुट में होता है। एक येलो जो तार है वो इस आउटपुट का जो 110 वोल्ट का जो डायोड होता है उसका एनोड में लगा दूंगा। इसका जो येलो तार है ये डायोड को एनोड में लगा दूंगी, और जो ब्लू तार है वो ग्राउंड में होगा। तो देखिए वो 110 वोल्टेज आउटपुट होता है, उसका डायोड का एनोड में लगा दिया। और ये ब्लू तार एक ग्राउंड पे लगा दूंगा, ग्राउंड जहाँ मिलेगा वहीं लगा दीजिए। तो हमने यहाँ पर एक ग्राउंड पॉइंट मिला तो इसमें यहाँ पर ही लगा दिया उसको। तो हमने फिर से सप्लाई देके वोल्टेज मेजर करेंगे कि पावर ठीक हो गया है या नहीं, और कोई फॉल्ट है कि नहीं। तो यहाँ पर भी हम ग्राउंड का कॉर्ड इसको यहाँ पर मीटर पर लगा दिया। तो हमारा बल्ब लगा हुआ है, भी बल्ब भी देखेंगे ग्लो कर रहा है कि नहीं। तो बल्ब को भी यहाँ पर रख दिया। तो हमने सप्लाई देता हूँ, देखिए सप्लाई दे दिया तो आउटपुट हो रहा है वोल्टेज, लेकिन देखिए बल्ब ग्लो कर रहा है, अप डाउन कर रहा है, और वोल्टेज भी मीटर में देखिए थोड़ा सा अप डाउन हो रहा है, और पावर में कुछ जल रहा है, इसलिए धुआं आया है। तो देखता हूँ क्या जल रहा है। तो देखिए यहाँ पर तो कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पर, तो रेजिस्टेंस भी जला हुआ है, उस रेजिस्टेंस जल रहा है। तो इस रेजिस्टेंस को हमने ओपन कर देंगे, इसको काट दिया, इसका कोई ज़रूरत नहीं है रेजिस्टेंस को, तो हमने काट दिया। तो उसके बाद हम चेक करेंगे पावर को ठीक हो गया क्या नहीं। तो और एक बार और जो डायोड जेनर डायोड होता है और पीएफ होता है उसको हम देखेंगे शॉर्ट कुछ है कि नहीं। तो यहाँ पर कुछ भी शॉर्ट नहीं मिल रहा है, वही रेजिस्टेंस ही जला हुआ था और कुछ शॉर्ट नहीं है। तो हमने वोल्टेज देखेंगे फिर से कि ठीक हो गया कि नहीं। देखिए मीटर को हम डीसी रेंज पर रखेंगे। तो देखिए फिर से सप्लाई देता हूँ, उसके बाद देखिए क्या समाधान हो गया या नहीं।
देखिए बल्ब जल रहा है और नहीं ब्लिंकिंग कर रहा है, वो स्थिर है। और वोल्टेज भी 107 वोल्ट 8 वोल्ट आ रहा है। देखिए मीटर के पकड़ने से वो अप डाउन हो रहा था वोल्टेज। तो देखिए 107 वोल्ट दिखा रहा है आउटपुट में। तो पावर तो ठीक हो गया। उसके बाद EST हो रहा है कि नहीं ये चेक करेंगे। पहले हम बल्ब को खोलेंगे, बल्ब को नहीं खोलेंगे तो उसका ऊपर लोड जरूर ज़्यादा होगा, तो इसलिए बल्ब को हम खोल दिया। उसके बाद जो EST का सप्लाई हमने खोल के रखा था उसको हम सोल्डरिंग कर देंगे, जोड़ देंगे, इसका हम जोड़ देंगे। उसके बाद हम फिर सप्लाई देके EST हो रहा है कि नहीं देखेंगे। तो देखिए फिर से सप्लाई देता हूँ, वोल्टेज क्या है, ठीक है कि नहीं। देखिए 114 वोल्ट दिखा रहा है, 114 वोल्ट 114 वोल्ट दिखा रहा है। और बल्ब 100 वाट का था इसलिए थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, लेकिन EST में वोल्टेज ठीक दिखा रहा है। 110-15 वोल्ट रहता है पावर में, तो 114 वोल्ट दिखा रहा है, तो वोल्टेज ठीक है। और आउटपुट में जो कैथोड वोल्टेज है EST में, तो वो 150 वोल्ट दिखा रहा है। और देखिए EST भी हो रहा है, EST हो रहा है, थोड़ा सा आवाज़ कर रहा है, लेकिन मीटर अब कैमरा से नहीं पकड़ पाया। तो EST हो रहा है, वहाँ पर वोल्टेज में ही समझ गया कि EST हो रहा है। 150 वोल्ट दिखा रहा था। तो ये पावर सप्लाई होके हो गया और सेट भी होके हो गया। तो हमने जो मीटर का कॉर्ड लगा हुआ था उसको खोल देंगे और AC का जो कॉर्ड है वो भी हम खोलेंगे। उसके बाद जो हमने मॉड्यूल लगाया था, मॉड्यूल को हम हीट सिंक से लगा देंगे, नहीं तो मॉड्यूल ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा कि वो शॉर्ट हो जाएगा हीट सिंक में नहीं लगाया तो हमने हीट सिंक में जोड़ देंगे उसको। तो देखिए दोस्तों, हम जो वीडियो बना रहा हूँ ये आपके लिए ही बना रहा हूँ, तो आप प्लीज़ कृपा करके हमारा जो चैनल जिस लोग देख रहे हैं, तो हम सभी लोगों को निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन जो आएगा दूसरे वीडियो का तो वो पहले आपके पास पहुँचे। तो हम इसी तरह वीडियो बनाएंगे, आप जब लाइक शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो हम ज़रूर बनाएंगे, हमारा इच्छा बढ़ेगा बनाने का वीडियो। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो इसी तरह वीडियो लेके फिर हाजिर होंगे दूसरे वीडियो में। तो अब तक के लिए विदाई लेते हूँ और अब सभी लोग अच्छी तरह रहिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।